सुनाओ फ्रैक्टर एनालिटिक्स लिमिटेड, अब देखिए 883 का प्राइसिंग हमें देख रहे हैं एंड 921 का आज का जो हाई है वो हमने हिट करते हुए देखा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी प्योर एआई फर्म आज की डेट में हमें देखने को मिली है। हो सकता था कि इस लिस्टिंग को और शानदार होते देखते, बट है क्या कि आईटी का इतना मूड जो है वो खराब था कि लोग डर रहे थे, पीछे हाथ खिंच गए। अदरवाइज अगर आप देखेंगे जो कंसर्न जताए जा रहे हैं फ्रैक्टल के ऊपर वो भाई बिल्कुल बेबुनियादी है। वैल्यूएशन अगर आप देखें तो वो कोई हाई फाई नहीं लेकर आए हैं जो कि आपको खराब दिखे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, मैंने कल बात करी थी इसके ऊपर एंड एक ही बात करी थी, फ्रैक्टल को आप देखिएगा कि मार्केट अभी भाप नहीं पाया, कंफ्यूजन वाला यहां पर ना कैंडल क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। मार्केट एक्चुअल बेसिस पर भाप ही नहीं पाया था इस स्टॉक के अंदर करना क्या। एक तो आईटी का डर, भाई इतना बड़ा क्रैश हो गया कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए, हर स्टॉक तो टूटा है, तो वो एक डर था। बट आज थोड़ी सी चीजें सही होती हुई नजर आई हैं। इन्फोसिस में देखिए एंथ्रोपिक के साथ करार कर लिया, कुछ चीजें बेहतर होती हुई नजर आई हैं। कुछ वक्त दीजिए आईटी को, सारी चीजें सही होती हुई नजर आ सकती हैं। बट अगर आप देखें फ्रैक्टल, तो जिस चीज से डर है एआई, अगर वही फर्म आपके सामने देखने को मिल रही तो उससे डर क्या है। तो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर जो है वो अपना खुद एक स्ट्रेटजी बनाकर वो फ्रैक्टल के अंदर एंटर कर सकते हैं। अभी अगर आप देखेंगे सेकेंड डे जो आज है वो आज काफी बेहतरीन निकला। हमने जो एक लिस्टिंग का प्राइस था उसके ऊपर निकले। अच्छा, जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ये आईपीओ वाले लोग हैं जिन्हें आईपीओ अलॉट लिया हुआ एंड वो थोड़ा सा एग्जिट करना चाह रहे, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर हमको देखने को मिला है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे एक वंडरफुल एक प्राइस जो है वो आज हमें देखने को मिला है। सो उम्मीद यही है कि भाई साहब यहां पर एटलीस्ट जो 50% गेन्स है वो शायद नजर आए। हो सकता है, उम्मीद तो यही है, कुछ खराब नहीं है, सारी चीजें बेहतर है। अब अगर आप देखेंगे कल के दिन जो क्लोजिंग हुई थी, एक खराब क्लोजिंग हुई है, 56.80% का डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने को मिला है। तो इन्वेस्टर जो है, जो समझ रहा है इस बात को, वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर भी कहता हूं कि स्ट्रेटजी के साथ एंटर करिएगा। अगर यहां से नीचे आता है तो मेरे को क्या करना है, और अगर यहां से हाई की तरफ जाता है तो कितना है। 50% इसलिए बोल रहा हूं कि मार्केट कैप जो है अगर 15 से 20 हजार करोड़ के आसपास का रहेगा, इस कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा, या आप ओवर वैल्यूड में गिनती नहीं करोगे। फिर आने वाले Q3 के नंबर से वो बताएं कि आपको कितना है पर ना जो ग्रोथ आई है या वगैरह वगैरह, तो वो आगे का स्ट्रेटजी जो है वो क्लियर होगा। बट अभी जो है एआई का जो एक फर्म है जो वो काम करते हैं उसको एनालाइज करके यहां पर ना व्यू लेना है। आप देखें ग्रोथ की कमी नहीं है। एजेंटिक एआई जो आज की डेट में बड़ा चलन में आ चुका है, चैट जीपीटी अगर आप देखें चैट बॉट है, लेकिन एजेंटिक एआई एक डिफरेंट चीज है। आप देखें उसका मार्केट शेयर कितना गेन होने वाला है 2032-2034 तक। मल्टी बिलियन डॉलर का मार्केट वो अचीव करने वाले, मैं आऊंगा अभी। बट अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये सारे आपके सामने नंबर कल भी मैंने आपके सामने रखे थे, अभी भी आपके सामने रखे, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स जो नए आए होंगे देखना चाह रहे होंगे। तो बॉस ग्रोथ है। अब अगर आप देखेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका खराब था, लेकिन 2025 में वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सुधरता हुआ नजर आया एक लंबे टाइम बाद। आप देखेंगे कि कुछ ये हाल था एंड 2025 का जो सिनेरियो है वो काफी बेहतरीन बैठा। यहां पर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल सही होते हुए नजर आया। ऑपरेटिंग मार्जिन 12% क्लॉक करे गए, तो वो एक अच्छा सिनेरियो जो है वो हम देख रहे हैं। एंड जो नेट प्रॉफिट है वो 221 करोड़ के आसपास का है। देखिए कई सारी कंपनियां हैं जिनके मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास का होगा और 20,000 करोड़ के आसपास का भी होगा। जाहिर सी बात है उनसे आप कंपेयर करिए तो ये स्टॉक आपको खराब नहीं देखने को मिलेगा। आप एआई के लिए आप अभी देखना है, इसकी वैल्यू तोली जाएगी मार्केट के अंदर, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तो शुरुआत। आप देखेंगे म्यूचुअल फंड वाले वगैरह वगैरह इसको किस तरीके से आप प्ले करते हैं। आप प्ले नहीं करेंगे तो ये सब लोग प्ले करेंगे, क्योंकि कोई भी पीछे नहीं रह सकता। मैं कह रहा हूं ओवर वैल्यूड होगा जहां, चलो ठीक है 20% होगा, 25% होगा, इससे ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, इससे ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है भाई। यहां पर अगर आप देखें एजेंटिक ग्लोबल एजेंटिक एआई का मार्केट एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 में 4.5 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर था एंड ये 2032-2034 तक आते आते 200 बिलियन डॉलर के आसपास का हो जाएगा। और इसमें जो ग्रोथ है वो बताई जा रही है, कैगर है 41.70 से 46% का।
तो एजेंटिक एआई का यहां पर ना उसके ऊपर बैट कर रहे हैं यूएस के अंदर कई सारे इन्वेस्टर्स। इंडिया में मोस्टली हाई वैल्यूएशन पर स्टॉक आते हैं, इस वैल्यूएशन के आसपास का स्टॉक आता नहीं है भाई, लिस्टिंग नहीं होती है। टाटा टेक हम देख चुके हैं कितना महंगा आया था, इन्वेस्टर बर्बाद हो गया, उसमें बर्बाद हो गया। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, जब ऐसी कंपनी आपके सामने आए तो उसको आप दूसरे के बदौलत छोड़िएगा नहीं, अपनी स्ट्रेटजी बनाकर खुद आगे बढ़िएगा। बिकॉज ऑफ ये एआई का टाइम है एंड इससे जुड़ी हुई चीजें जो भी हैं तो वो उनको बेनिफिट पहुंचने वाला है। अब अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो वैल्यूएशन है वो देखिए, मार्केट कैप आप देखेंगे 15 या 417 करोड़ के आसपास का देखने, मतलब कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं। यही अगर 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप होता, एआई के नाम पर आ रहा होता, तो फिर भाई आप कहते वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। बट आपको जो मिल रहा है वो ठीक ठाक जगह पर मिल रहा है, खराब नहीं, खराब नहीं है। मैं कह सकता हूं ना कि भाई 20% 25% ज्यादा से ज्यादा ओवर वैल्यूड होगा। तो एक इन्वेस्टर होने के नाते मेरे पास कई सारे टूल्स हैं जो कि मैं अपना सकता हूं, ठीक है ना। मैं स्प्लिट के तौर पर खरीद सकता हूं शेयर्स, या फिर मैं एवरेज कर सकता हूं। तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है किस तरीके से प्ले करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे बहुत ओवर वैल्यूड है, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं लोग कंसर्न जता रहे हैं या वगैरह वगैरह, बट ऐसा कुछ है नहीं है, दिख नहीं रहा है। नंबर साफ है, बस प्रॉफिट का जो नंबर है वो अब सुधरा है। लेकिन एक ग्रोथ का आप अनुमान लगाएं तो हाँ, एक हाई ग्रोथ स्टॉक आप कह सकते हैं, एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। Q3 के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद मार्केट जो है वो टेक लेगा इसके ऊपर अच्छी तरीके से। अच्छा, ये जगह जगह थोड़ा सा डिफरेंट है, ये प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं है, 8 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 69.13 के आसपास का यहाँ पर जो हमें पी रेशियो देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल में लमसम अबाउट 100 के आसपास होगा, जहां तक मेरा मानना है। तो उस हिसाब से देखिएगा। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि यहां पर, क्योंकि वो जब आईपीओ आया था तो उसका जगह जगह दिखा रहा था उस वक्त 8 टाइम के आसपास, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। अगर 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब भी आईपीओ आता है तो पूरे नंबर्स अपलोड नहीं होते हैं एंड ये साइट्स जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर पाती हैं, रियल नंबर्स नहीं होते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वार्टर रुकिए, एकदम से सारी चीजें सही होती हुई नजर आएंगी, सब कुछ सही दिखेगा साफ साफ। तो अभी यहां पर ध्यान रखना, 875 रुपए ये काफी इंपॉर्टेंट प्राइस है जो कि आपको वॉच करना है एंड इस स्टॉक को इग्नोर मत करिएगा, मौका नहीं मिलेगा। डिप आए, कोई बड़ी डिप आए तो यहां पर स्ट्रेटेजिकली आप देखिएगा कि कैसे जगह बनानी है, ज्यादा बेहतर यही है। और अगर ये लो टूट गया भाई 800 का 825 का, तो फिर जाहिर सी बात है और गिरावट बढ़नी है, क्योंकि 2 ही दिन तो हुए हैं, कैंडल आपके सामने है नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं 870 875 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है अभी हाल फिलहाल में, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो कहीं ना कहीं आईपीओ जिन्हें मिला था वो थोड़ा सा एग्जिट कर रहे हैं। लेकिन जो रियल इन्वेस्टर है, जो लॉन्गर टर्म यहाँ पर ना बेट लेना चाह रहा है, बॉस इग्नोर नहीं करना है। सिंपल सी बात है, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। तो कंपनियां ढल रही हैं एआई के अंदर, लेकिन अगर कोई कंपनी आपके सामने एआई की ही मिल जाती है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि एआई का चाहिए, लोग ढूंढ रहे थे एंड जब आपके सामने रखा है तो लोग खाते नहीं है। तो बात यही है, उन लोगों में बनो जो थाल आई है खाओ उसमें से। ये नहीं कि पहले आप खा लीजिए फिर उसके बाद हम आते हैं। तो पहले से स्ट्रेटजी बना के चलिए, आप इग्नोर मत करिए। एजेंटिक एआई का मार्केट शेयर जो है काफ़ी बूम करना है एंड उसमें बस ये है कि कितनी जगह आप बना पा रहे हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स में अभी तक तो एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है, आगे क्या ये रहने वाला है ये देखते हैं। बट अभी मार्केट Q3 के नंबर्स के बाद इस स्टॉक के ऊपर टेक लेगा। जहां तक बात है 50% रिटर्न की, हाँ आराम से बन सकता है, आराम से बन सकता है इस जगह से। लेकिन अभी मार्केट देखते हैं कि इसके ऊपर करता क्या है। अगर वो 800 टूटा तो कोई बात ही नहीं है, और अगर हमने ये 920 तोड़ दिया तो समझो कि यहाँ पर जो है हमारा रिटर्न एक कहीं ना कहीं बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, होप है। लेकिन लॉन्गर टर्म व्यू अपनाइए, ज़्यादा बेहतर यही है। एंड Q3 के नंबर कुछ ही दिनों में आएंगे तो उसके ऊपर वॉच करना है। लेकिन फ्रैक्टल एनालिटिक्स को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। यही चीज़ मैंने आपके सामने नेटवेब में बोला था, यही चीज़ मैं फ्रैक्टल में बोल रहा हूँ, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो उम्मीद है कि कुछ आपको बात समझ में आई होगी। स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर ना टेक लेना है, पहले से ही सोच के चलना है। अगर इतना नीचे हो गया तो मेरे को क्या करना है, और अगर यहाँ से हाई चला गया तो मुझे क्या करना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि जगह अभी ये एक ऐसा आईपीओ हमको मिल गया जो बिल्कुल फ्लैट ओपन हो गया, अदरवाइज होते नहीं है।
एआई अगर ये मार्केट अच्छा होता यही आईपीओ आपको 50-60% का रिटर्न दे रहा होता है एक ही झटके में। तो आईटी का मूड माहौल बिगड़ गया, वो उसमें फ्रैक्टल का यहाँ पर ना आईपीओ बिल्कुल फ्लैट लिस्टिंग करा दिया, मौके बहुत सारे दे दिए। अदरवाइज 50% ऊपर होता फिर आप टेक लेते तो उसका कोई मतलब नहीं था। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा वो सब बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।